वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डेटा लीक होने पर तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक JIT तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम IT डेटा हैक होने की तहकीकात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाने या मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने का पता चलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। इमरान खान का मरियम नवाज की एक और ऑडियो जल्द सामने आने का दावा। कहा ऑडियो लीक्स में और भी बहुत कुछ आने वाला है, मजीद किस्तों का इंतजार करें। सुनने में आ रहा है कि एक ऑडियो में मरियम नवाज अपने वालिद को बता रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल कर देंगे। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग की मर्जी से इस्तीफा मंजूर किया, ऑडियो लीक होने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। मरीम नवाज का वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा यूनिवर्सिटी में जलसे की इजाजत देकर इदारे की बेहुरमती की गई। इदारे को नफरत के लिए इस्तेमाल करने पर सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया। कहा तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। तलबा को सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। नामजद वजीर खजाना इसाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। मुल्क वापसी पर इसाक डार बतौर सेनेटर और वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। कहा जहां से सफर खत्म हुआ वहीं से आगाज कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल वतन वापसी पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देंगे। इमरान खान ने कहा करप्शन केसेस के डर से भागने वाले इसहाक डार डील के तहत वापस आए। नवाज शरीफ का पता नहीं 3.5 साल से कौन सा इलाज चल रहा है। डील होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकती। मुझे बार बार कहा जाता है कि आप जिद्दी हैं, करप्शन करने वालों को माफ कर दें, मुल्क का सोचें। हुकूमत ने था तो NRO देने के लिए प्रेशर डाला जाता था। भेड़ बकरियों की तरह तमाशा नहीं देखूंगा, जीत कर दिखाऊंगा। डॉलर 237 रुपए का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 63 पैसे कमी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद समेत 6 बहादुर सपूत शहीद। शहदा में सूबेदार वहीद, नाइक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी शामिल। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रात हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कौम गमज़दा खानदानों के दुख में शरीक है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बोले अफवाज की अर्ज़े वतन के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। इमरान खान का भी इजहार अफसोस। कहा दुआएं बहादुर फौजियों के अहल खाना के साथ हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्की सिक्योरिटी मामलात और सैलाब समेत दीगर मामलात पर गौर होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होगी। मुर्तज़ा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा कानून के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स इकट्ठा करने की इजाजत देता है। टैक्स कराची और कराची के आवाम की बेहतरी के लिए था। लोग नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे, मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। कुछ लोग इस शहर में सिर्फ धरने की सियासत करना चाहते हैं। टैक्स मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से रोक दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कराची में सफाई तो हो नहीं रही, अवाम की इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पर कचरा फेंक रहे हैं। KMC का अपना रिकवरी सेल हो जो वसूली करे। सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क्स तबाह हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, डकैतियां हो रही हैं। कराची में हो क्या रहा है? सहूलियात देने की बात आए तो ऐसा लगता है खैरात दे रहे हैं। मुल्क में बारिशों और सैलाब से खरबों रुपए का नुकसान। तबाहकुन सैलाब से 1638 अफराद जाँ बहक, 20 लाख से जायद घर मुतासिर हुए, 11 लाख से जायद मवेशी हलाक, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। डायरिया, पेचिस और हैजे के केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह डायरिया के 1,70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए।
सितंबर में पेचिस के 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 24 घंटे में डेंगू के 419 और मलेरिया के 1,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का सैलाब से जाम बहक अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुतासरीन को घर बना कर देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा मजीद बढ़ाया जा रहा है। दुनिया को यहाँ मदद के लिए आना चाहिए। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदाम पर भी गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, नून लीग ने फलाही प्रोग्राम रोक कर पंजाब के अवाम से ज्यादती की। फलाही आमा के प्रोग्राम ताखीर के बगैर आगे बढ़ाए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान में इस्लामाबाद आने की ताकत नहीं। पीटीआई कारकुन भी सड़कों पर नहीं बैठ सकेंगे। इमरान खान की जलसों की सियासत मानी नहीं रखती। महंगाई की वजह इमरान खान है। मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को लाना मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश है। यकीन है आइंदा इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ऑडियो लीक्स पर इजहार तशवीश। कहा, निजी गुफ्तगू या तबसरे लीक करना गैर अखलाकी है। साइबर सिक्योरिटी किसी भी कौम की हिफाजत के लिए अहम है। स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स में इत्तेहाद की जरूरत है। पीटीआई का वजीर आजम की मुबैना ऑडियो सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमतों पर दोहरा मयार सामने आ गया। भारत से तिजारत के पीछे जो कहानी थी सामने आ रही है। हुकूमत कोशिश कर रही है डार्क वेब पर हैकर से डेटा खरीद ले। मुल्क को सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। ऑडियो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ और वज़ीरा की बातों का नोटिस लें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आज़म हाउस के फोन टैप होना परेशान कुन बात है। कम से कम इस घर को तो महफूज होना चाहिए। इसहाक डार और नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। ये उनका मुल्क है। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ का इंतखाब वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म आइन के तहत फैसला करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद इसकी भेंट चढ़ गए। डॉन लीक्स 2 भी नाकाम हो गई। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अक्टूबर का इंतजार करें। आपने घर जाना है और इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ था। वकील ने कहा, इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की मुराद। तनख्वाह और अलाउंस का तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को बैरूनी दौरे में डेप्यूटी स्टेट हेड का प्रोटोकॉल मिलेगा। चेयरमैन या स्पीकर सदर या कायम मकाम सदर का ओहदा रखते हो या नहीं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सिंध के बेशतर इलाकों से सैलाब उतर गया। निकासी अब मुमकिन न हो सके। फराह नदी के सेम नाले के शगाफ को 1 माह बाद भी पुर न किया जा सका। शगाफ से बहने वाले पानी से तहसील टंडुबागू की 6 यूनियन काउंसिल जेरे आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मवेशी, घर और कच्चे मकानात भी पानी में बह गए। सांगड़ को खैरपुर से मिलाने वाली सड़क 1 माह बाद भी पानी पानी। आसिफा भुट्टो का नवाबशाह में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और रजाकारों से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैल रही हैं। तिब्बी अमला इमदादी काम में मसरूफ है। जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक कैंप्स कायम किए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के खतरनाक वार। 24 घंटे में कराची से 330 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर से मजीद 148 केसेस सामने आए। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 128 अफराद में वायरस की तशखीस। इस्लामाबाद में मजीद 68 अफराद बीमार। कराची में गुज़श्ता रोज 2 अफराद डेंगू से जाँ बहक हुए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू।
फैसलाबाद के फार्म हाउस में लड़की के कत्ल का केस, मुलजिम मजीद 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुलजिम के वालिद सहाफी अयाज अमीर का मजीद 1 रोज का रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम की वालिदा की 3 रोज के लिए अबूरी जमानत मंजूर। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया। जावेद लतीफ और उनके भाइयों पर सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम, एंटी करप्शन हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। सेनेटर रजा रब्बानी की सियासी मुज़ाकरात के लिए सेनेट की कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा सदर किरदार अदा नहीं कर सकते, सेनेट मुज़ाकरात का आगाज करे। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास बुलाया जाए। सियासी जमातों के दरमियान और इदारों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। फौरी इस्लाह न की तो तबाही के सिवा कुछ नहीं। लाल हवेली पर कब्जा केस में फैसला महफूज। वक्फ इमलाक बोर्ड ने केस की समाअत की। शेख रशीद के वकील की मजीद वक्त देने की इस्तदा। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा आपकी कोई दस्तावेज मुकम्मल नहीं, मजीद मोहलत नहीं दे सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आपका ही केस सुनते रहें। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा मरियम औरंगजेब को हिरासत करने का वाकया शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। अवाम से अपील है तहरीक इंतशार की सियासत का हिस्सा ना बने। इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। ये इंतखाबात की नहीं बल्कि इक़्तिदार में आने की यकीन दहानी मांग रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा पंजाब असम्बली की मुद्दत का तयन इमरान खान करेंगे। परवेज इलाही की हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के 10 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम MPAs इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। चौधरी बरादरान की जल्द सुलह होने वाली है। इमरान खान ने जब कहा परवेज इलाही असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब हुकूमत का हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में जिगर की सर्जरी शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के लिए मुख्तस रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहा बच्चों के दिल की पेचीदा सर्जरी भी हेल्थ कार्ड में शामिल करेंगे। कराची और बलोचिस्तान में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम। कराची में 7 रोज में 10 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के 4 अजला में भी मुहिम चलाई जाएगी। 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर।